हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो के अंदर बात करते हैं आपके साथ बालाजी एमाइंस शेयर प्राइस एंड वैल्यूएशन के बारे में। देखिएगा, 10 अप्रैल को हमने ये वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसमें हमने 3 शेयर्स डिस्कस किए थे लॉकडाउन पीरियड के दौरान, जिसमें एक शेयर था बालाजी एमाइंस, दूसरा था हाइकल लिमिटेड और तीसरा शेयर था मेक मनी। अगर आप इन तीनों शेयर्स की बात करें तो जो बालाजी एमाइंस है उसने सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस जो है दिखाई है। उसके अलावा जो हाईकल का जो शेयर है उसमें भी काफ़ी अच्छी जो है तेज़ी देखने के लिए मिली है, करीबन 30 से 40% की तेज़ी उसके अंदर भी है। हालांकि मेग मनी का जो शेयर है उसने जो है अंडर परफॉर्म किया है। तो उस कड़ी के अंदर जो है हमने ये तीनों शेयर जो है केमिकल से रिलेटेड जो सेक्टर है वो मैंने आपके साथ बात की थी कि ये लीस्ट इम्पैक्टेड जो है सेक्टर रहेगा कोविड-19 की वजह से। तो अब देखिएगा, बालाजी एमाइंस के जो बिजनेसेस थे वो ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड भी जो है कंटिन्यू रहे। हालांकि कम कैपेसिटी के साथ जो है इनका काम हुआ। हालांकि मार्केट में थोड़ी सी डिमांड जो है इनके प्रोडक्ट की भी आपको लग सकता है कि थोड़ी कम होगी, लेकिन फिर भी ये देखिएगा, ये शेयर के प्राइस जब हमने डिस्कस किए थे तो 312 रुपये थे। अभी जो कल यानी सॉरी परसों जब फ्राइडे के सेशन के अंदर मार्केट के अंदर बालाजी एमाइंस के शेयर्स के अंदर करीबन 15 से 17% की तेजी जो है देखने के लिए मिली। हालांकि देखिएगा, वहां पर एक वॉल्यूम बढ़ते हुए नजर आए, तो हो सकता है कि वहां पे कुछ स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज भी जो है देखने के लिए मिल सकती हैं। तो वो उन सभी पहलुओं पर जो है बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखिएगा, जो बालाजी अमाइंस है ये अमाइंस के बिजनेस के अंदर ये कंपनी काम करती है। इसके अलावा इनका एक होटल भी है, तो एक सिंगल होटल बिजनेस भी जो है इसके इनकी ये काम करते हैं। और एक स्पेशली जो है एक स्पेशलिटी केमिकल की जो है इन्होंने एक सब्सिडरी कंपनी भी जो है बनाई है, जिसके अंदर इन्होंने एक्सपेंशन किए हैं। तो देखिएगा, सीधी सी बात यह है कि ये कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ने के कुछ कारण हैं, जिसमें से मोस्टली जो रीजंस हैं वो फंडामेंटल्स हैं, जो मैंने आपके साथ पिछली वीडियो के अंदर भी जो है शेयर किए थे। तो देखिएगा, यहाँ पर अगर आप फंडामेंटली रीजंस को देखेंगे तो ये जो क्वार्टर इनका रहा है मार्च 20 का, जिसमें लॉकडाउन का पीरियड भी जो है शामिल था, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी बात करेंगे तो लॉकडाउन जो है 10 से 12 दिन का जो है इफेक्ट रहा था, लेकिन उसके बाद भी इनकी जो है आप सेल देखेंगे तो 258 करोड़ की रही। और ये जो सेल है ये आगे एक बात समझ में आ जाएगी कि जो पिछले चारों क्वार्टर्स थे, जो लास्ट 4 क्वार्टर्स थे, उसमें हाईएस्ट सेल थी। टोटल इनकम सारे क्वार्टर्स में, पिछले 4 क्वार्टर जो गए हैं इसके बाद, उसमें हाईएस्ट सेल थी। आप ईबिट की बात करेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हाईएस्ट थे। हालांकि इसमें एक एक्सपेंशन भी था, मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पीछे इस पीरियड के अंदर एक्सपेंशन के जो बेनिफिट्स हैं वो भी आए थे। लेकिन परफॉर्मेंस जो है बहुत अच्छी जो है इंप्रूव करती हुई। इंटरेस्ट की कॉस्ट 6.3 है, तो 6.3 करोड़ जो है 47 करोड़ के सामने, तो आप ये मान के चलिएगा कि करीबन करीबन जो है 7 to 8 टाइम्स की इंटरेस्ट कवरेज रेशो है। यानी कि इंटरेस्ट कवरेज रेशो का मतलब होता है इंटरेस्ट देने के लिए उनके पास जो प्रॉफिट होता है वो करीबन 7 to 8 टाइम्स है। ये काफ़ी बढ़िया रेशो मानी जाती है अगर सोल्वेंसी के एंगल से देखें तो। कंपनी की डेट इक्विटी क्या है उससे ज़्यादा ये मैटर करती है कि कंपनी अपने डेट को सर्विस करने की पोजीशन में है या नहीं है। डेट सर्विस करने का मतलब होता है कि क्या वो अपना ब्याज समय पर दे पाने की स्थिति में है या नहीं है, या जो उसने लोन की रीपेमेंट करनी है उसको दे पाने की स्थिति में है या नहीं है। तो जो इंटरेस्ट कवरेज रेशो है वो ये बताती है कि ईबिट जो है कितना टाइम से इंटरेस्ट का। तो यहाँ पे देखिएगा तो बहुत अच्छी जो है इनके पास जो फाइनेंशियल लिवरेजेस हैं उसके जो है बहुत अच्छे से जो है इन्होंने मैनेज किया हुआ है। उसका जो टैक्स है और उसके बाद जो नेट प्रॉफिट है, तो अगर आप देखेंगे पिछले चारों क्वार्टर के अंदर जो हाईएस्ट जो है नेट प्रॉफिट जो इन्होंने रिपोर्ट किए हैं वो मार्च 2020 के क्वार्टर के अंदर किए हैं। तो देखिएगा, इस शेयर्स की तरफ जो है रुझान जो है, आप लोग जानते हैं कि मैं पिछले करीबन 1 से 1.5 साल से जो है इस शेयर्स के बारे में आपके साथ बात कर रहा हूँ किसी ना किसी माध्यम से। हालांकि इसके लिए जो स्पेशल वीडियो थी वो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से जो है हमने 10 तारीख को इसको एनालिसिस किया था, तो आप वहाँ पे डिटेल में और भी वीडियो को देख सकते हैं। तो ये जो अमाइंस का बिजनेस है ये काफ़ी प्रॉफिटेबल है, और इसके साथ जो दूसरी कंपनी है जैसे कि अल्कलाई अमाइंस जो है वो भी काफ़ी अच्छा कर रही है। तो ये बिजनेस जो है, इस बिजनेस के अंदर जो है काफ़ी ग्रोथ देखने के लिए मिल रही है। लेकिन अगर आप ये इसके कंपटीटर से बात करें तो वैल्यूएशंस वाइज जो है ये उनसे करीबन करीबन जो है 50 to 60% जो है डिस्काउंट के ऊपर जो है ट्रेड कर रहा है। और यही रीज़न है कि हमें लगता है कि इस शेयर्स की जो है री रेटिंग होनी चाहिए। हालांकि ये जो शेयर्स के प्राइजेस हैं वो अभी 15% राइज कर चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा, आपका जो कंफर्टेबल लेवल है वो आपको खुद ही डिसाइड करना है कि कहाँ पर आपको इसको बाय करना है। लेकिन वैल्यूएशंस वाइज जो हम बात करते हैं कि अगर आप इंडस्ट्री का पी रेशो देखेंगे तो जो इंडस्ट्री का पी रेशो है वो 14 टाइम्स है, यानी कि 14.96 है। लेकिन ये जो कंपनी है अभी जो है मार्केट वैल्यूएशन से ऊपर की तरफ चली गई है। इसका मतलब है कि मार्केट इसको एक प्रीमियम वैल्यूएशन की तरफ लेके जाना चाहती है। लेकिन मैं अभी केवल आपको फ्राइडे के मूव से ये नहीं कह रहा हूँ कि ये जो शेयर है यहाँ पे खरीदने लायक है। मुझे पर्सनली ऐसा
लगता है कि ये जो शेयर है ये करेक्शन में ही खरीदने के लिए है, यानी कि अभी आप इस शेयर्स को अगर खरीदने का प्लान करेंगे तो हो सकता है आपको कुछ स्पेकुलेटिव जो है लॉसेस हो सकते हैं। तो क्योंकि मार्केट के अंदर आप देखिएगा तेजी बनी हुई है और बाकी पूरी मार्केट के अंदर अगर करेक्शन होती है तो देखिएगा सभी तरीके के शेयर्स में फिर करेक्शन देखने के लिए मिलती है। और अगर हम इसकी दूसरी बात करें वैल्यूएशन वाइज ही, क्या आपको 16 की पी रेशियो जस्टिफाई होती है? हाँ, मुझे 16 की पी रेशियो इसलिए जस्टिफाई होती है क्योंकि ये बेसिक केमिकल के बिजनेस में नहीं है। इनका जो बिजनेस है दैट इज ए स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस, और स्पेशलिटी केमिकल बिजनेस के अंदर जो है मुझे लगता है कि 15 टू 16 की जो पी रेशियो है ये एक जस्टिफाई है। लेकिन अगर इसमें मुझे कंफर्ट जो मिलेगा वो इस कंपनी के अंदर कंफर्ट मिलेगा मुझे 11 से 12 की पी रेशियो पर ये शेयर अगर मुझे मिलता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जो शेयर है वो स्ट्रेच होता हुआ हमें नजर आ रहा है। और वैल्यूएशन वाइज जो है अभी जो है ऊपर के प्राइसेस में आ चुका है, और मार्केट में कुछ स्पेकुलेशन एक्टिविटीज भी पिछले 8-10 दिन से चल रही हैं, तो वहां पर सभी तरीके के जो शेयर्स हैं जिनके फंडामेंटल्स वीक हैं उनके अंदर भी मूवमेंट देखने के लिए मिली है। तो लेकिन मैं आपके साथ जो शेयर डिस्कस कर रहा हूँ मुझे फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी लगती है। अब बात करते हैं इसकी बुक वैल्यू के बारे में। तो अगर बुक वैल्यू की बात करें तो बुक वैल्यू भी 206 है। तो हालांकि अब जो शेयर प्राइस है 524 है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू जो है अब थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गई और प्राइस टू बुक वैल्यू जो है 2.54 की तरफ जो है मूव कर रही है। तो आप देखिएगा यहाँ पर अगर ये, क्योंकि अगर 68 रुपीज़ की तेजी तो जो है फ्राइडे के सेशन के अंदर है, तो ऐसे मूव्स इसमें पहले भी आते रहे हैं, ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम ऐसे मूव आए हैं। क्योंकि देखिएगा इस तरीके की कंपनी के अंदर जो इक्विटी साइज है वो काफ़ी छोटा है, और इक्विटी साइज छोटा होने की वजह से इस तरीके की कंपनी के जो शेयर प्राइजेस हैं उनके अंदर जो है मूवमेंट जो आती है, ध्यान रखिएगा, जो मूवमेंट आती है इस तरीके के शेयर प्राइस में तो बड़ी शार्प होती है। और दूसरी बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने जो है अपने क्लाइंट्स को जो है एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अंदर उन्होंने बालाजी एमाइंस के जो टारगेट है 560 रुपीज़ जो है बताए, जो कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के बाद आए। तो वो रिपोर्ट अभी जो है 23rd या 24 जून को जो है एचडीएफसी सिक्योरिटीज ने पेश की थी। तो जो क्लाइंट को जब वो रिपोर्ट मिली तो बहुत सारे जो क्लाइंट्स एचडीएफसी सिक्योरिटीज के उन्होंने हो सकता है कि शेयर्स के अंदर बाइंग स्टार्ट कर दी हो, और उस बाइंग करने की वजह से क्या होता है कि जो एक रुझान है जो पॉजिटिव वो इसकी तरफ बनता है। तो अगर देखिएगा बहुत बड़ा क्लाइंट बेस होता है और जहां पर आपका वॉल्यूम है नहीं और मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन एक्टिविटीज जबरदस्त तरीके से चल रही हैं यहाँ पे, और कोई भी शेयर कभी भी स्पाइक कर जाता है, जिनके फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है वो भी मूव कर रहे हैं, तो ऐसे समय पर क्या होता है कि जो ऑपरेटर्स हैं या जो स्पेकुलेटर्स हैं, जो स्पेकुलेशन करने वाले जो लोग हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, और यहाँ पर जो है उसके अंदर जो प्राइस मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने के लिए मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि देखिएगा अगर ये स्पेकुलेशन की वजह से हुआ है तो बात अलग है, नहीं तो अगर ये शेयर्स नीचे की तरफ आए, अगर मूव करे, तो 400 रुपीज़ के अराउंड के अंदर जो है मुझे इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त जो है वैल्यू नज़र आती है। तो मार्केट में कभी भी जो है करेक्शन आती है तो हो सकता है मैं पर्सनली भी 400 के आसपास आए तो मैं और फर्दर जो है एक्यूमुलेटिव शेयर्स के अंदर कर सकता हूँ। तो ये तो बात थी यहाँ पर इससे संबंधित। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ने एक्यूमुलेशन की तो बात बोल दी, लेकिन सर ने ये ऐसे कैसे कह दिया कि इसके अंदर जो है स्पेकुलेशन एक्टिविटी चल रही है। आइएगा मैं उसी मुद्दे पर आता हूँ। देखिएगा ये एनएससी की साइट से जो है मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखिएगा डिलीवरी वॉल्यूम्स, देखिएगा 30,29,910 शेयर्स, और जिसमें से डिलीवरी हुई है 335,734, यानी कि केवल 11% जो शेयर्स हैं वो डिलीवरी के लिए आए हैं। तो यहाँ पर हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि जो शेयर्स हैं वो 335,734 है, तो इसमें से काफ़ी बड़ा पोर्शन ऐसा भी हो सकता है जो स्पेकुलेशन की वजह से शेयर्स के प्राइस को जो है ऊपर किया गया हो। तो क्योंकि जो लोग जिन्होंने इसमें ट्रेड किया उसमें से केवल 11% जो लोग हैं वही शेयर्स को जो है घर पे लेके गए हैं। तो यहाँ पर जो डिलीवरी वॉल्यूम जो है कम होने की वजह से मुझे थोड़ा कंफर्ट कम आ रहा है। हालांकि जो शेयर प्राइस जब मूव करते हैं तो बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके सवाल होते हैं कि सर इसको खरीद लेना चाहिए, बट मैं आपको कहता हूँ कि देखिएगा आराम से अगर तसल्ली से काम करेंगे, और स्पेशली जहाँ पर ऐसे शेयर्स हैं जहाँ पे लो वॉल्यूम है, तो वहाँ पर आपको जो है रिटर्न्स जो है मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, और अगर आप नीचे के प्राइस पे एक्यूमुलेट करेंगे तो जो है ज़्यादा अच्छे बेनिफिट्स आ सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को मना नहीं कर रहा हूँ कि शेयर्स ऊपर नहीं जा सकता है, ये हो सकता है कि यहाँ से भी शेयर प्राइस मूव करें, जिस तरीके की मार्केट में एक्टिविटी चल रही है तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ऊपर ना जाए। तो क्योंकि देखिएगा जब कंपनीज के अच्छे रिजल्ट्स होते हैं तो शेयर्स की री रेटिंग भी जो है टाइम टाइम पे होती रहती है। अगर मान लीजिए कि शेयर्स की री रेटिंग होनी होगी तो हो सकता है ये शेयर्स अभी भी ऊपर की तरफ मूव करता हुआ आपको नजर आए। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर ये जो शेयर है पिछले
3 महीने के दौरान जो है 106% की तेज़ी इसके अंदर देखने के लिए मिली। तो ये जो है हमने अप्रैल के महीने के अंदर जो है आपके साथ शेयर किया था, तो वहाँ पे देखिएगा 525 जो है अभी ये इसकी जो प्राइस है, हालांकि इसने जो हाई टच किए थे वो 543 रुपीज़ के थे। तो 543 रुपीज़ के जो हाई थे उसको अगर आप देखें तो ये करीबन 17% के आसपास की तेज़ी जो देखने के लिए मिली, और ये पिछले 3 महीनों के दौरान देखिएगा 106% की जो है तेज़ी इसके अंदर देखने के लिए मिली है। तो काबिल तारीफ जो है इसकी परफॉर्मेंस रही है। तो हमारे भी पोर्टफोलियो के अंदर जो है 4 चांद लगाने में जो है इसका एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो बालाजी एमाइंस के जो शेयर्स है उसके बारे में ये जो अपडेट था, मैं इस अपडेट के साथ जो है ये वीडियो आपको जो है समर्पित करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।